हम लोग का इकोनॉमिक्स, जो हम लोग का इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है माइक्रो और एक होता है माइक्रो, मतलब एक होता है सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, और एक होता है बृहद बहुत बड़ा। तो सूक्ष्म में पता है क्या आता है? सूक्ष्म इकोनॉमिक्स उसे कहते हैं जैसे कि हम किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं कि उस पर्सनल व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, या फिर किसी पर्सनल कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं कि उस कंपनी में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। समझ में आया? तो एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में या पर्सनल कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो सूक्ष्म इकोनॉमी में जाएगा। किसमें जाएगा? सूक्ष्म इकोनॉमिक्स में। मतलब जैसे हम अपने दुकान है, हमारा कुछ मतलब कोई दुकान है, कपड़ा का दुकान है, ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे कपड़ा के दुकान में इतना सारा माल क्या हुआ, खरीद कर आया, इतना सारा माल क्या हुआ, गया मतलब बेच दिए, इतना हमको प्रॉफिट हुआ, इतना हमको क्या हो गया, लॉस हो गया, इतना अभी कंपनी में स्टॉक क्या हुआ, रखा हुआ है। तो ये सब किस में चला जाएगा? माइक्रो में, यानी बहुत छोटा सूक्ष्म इकोनॉमी हो गया, क्योंकि हम एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन बृहद एक क्या होता है? बृहद इकोनॉमी, बृहद अर्थव्यवस्था, उसमें क्या होता है, पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं कि पूरे देश को कितना प्रॉफिट हुआ, पूरे देश को कितना लॉस हुआ, पूरे देश का इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? राष्ट्रीय आय, जैसे आप लोगों से हम पूछते हैं कि आपके घर का आय कितना है, तो आप क्या कहिएगा? आपके पिताजी कमा कर लाते होंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये बोर्ड हो गया, ठीक है। आपके घर में सपोज डेट कितने लोग हैं? 5 आदमी हैं। कितने लोग हैं? 5 आदमी हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? 5 आदमी हैं। कितने लोग हैं? 5 आदमी हैं। चलिए, तो 3 आदमी अभी क्या है, छोटे छोटे हैं, ठीक है। और ये मतलब देखिए 5 आदमी में एक आपकी मम्मी हो गई, क्या हो गई, मम्मी हो गई, ठीक है। 5 आदमी में एक आपकी मम्मी हो गई और एक आप हो गए, ठीक है, और एक आपका कोई भाई हो गया या फिर बहन हो गई, ठीक है, आपका भाई हो गया, और आपके एक बड़े भैया है, ठीक है, और एक आपके पापा है, ठीक है। तो बताइए कितने लोग हो गए? 5 आदमी हो गए। तो एक मम्मी हो गई, एक आप हो गए, आपके भैया हो गए, और एक आपके क्या हो गए, बड़े भैया हो गए, और एक क्या हो गए, पापा हो गए। अब देखिए आपके पापा जी कमा रहे हैं कितना, सपोज डेट आपके पापा जी कमा रहे हैं 20,000। कितना कमा रहे हैं? 20,000। और आपके बड़े भैया हैं वो भी कमा कर ला रहे हैं कितना, 5,000। कितना? 5,000। तो टोटल आपके घर का इनकम कितना हुआ? 25,000। टोटल आपके घर का इनकम कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 25,000। कितना हुआ? 25,000। हम बोल रहे हैं चलिए बताइए आपके घर का इनकम कितना है? तो 25,000। अरे भाई पूरा घर में हमारे कितना इनकम आ रहा है? भैया 5,000 कमा कर ला रहे हैं, पापा जी 20,000, यानी कि टोटल हमारे घर में 25,000 का क्या है, इनकम है। लेकिन उसी तरह से हम बोल रहे हैं बताइए पूरे राष्ट्र का इनकम कितना है, पूरा देश का। समझ में आया? तो पूरा देश तो हम लोग का देश छोटा सा है नहीं, पूरा भारत देश, उसमें 28 राज्य हैं। 28 राज्य में कई में अलग अलग जिला है। समझ में आया? तो टोटल देश में अगर अभी 640 से भी ज्यादा जिला है। समझ में आया? तो अभी टोटल कितना है, बहुत सारे जिले हैं, उसमें बहुत सारा घर है। अब सबके घर घर जाके पूछना कि तुम्हारा इनकम कितना है, तुम्हारा इनकम कितना है, तुम्हारा इनकम कितना है, और उसके बाद से ये कैलकुलेट करना कि क्या हो रहा है, कितना हम लोग को इनकम आ रहा है। क्या पॉसिबल है? नहीं। फिर भी हम लोग किसका गणना कर लेते हैं, राष्ट्रीय आय का गणना कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय मतलब हुआ पूरा देश का आय। जैसे आप लोग अपने घर का आय निकाले हैं कि हमारे पापा इतना कमाते हैं, बड़े भैया इतना कमाते हैं, तो हमारे देश का मतलब हमारे घर का आय क्या हो गया, निकल गया 25,000। समझ में आया? उसी प्रकार अपने मोहल्ले का आय तो नहीं पता करके बताइएगा, अगल बगल में जाकर पूछिए कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं। पहले तो बमक जाएगा, तुम क्या पूछेगा हमसे रे कितना कमाते हैं, तुम कौन होता है पूछने वाला। समझ में आया? पहले तो बमक जाएगा, उसके बाद से वो बताएगा कि नहीं बताएगा वो अलग बात है, लेकिन पहले वो डांटना शुरू करे, तुम कौन होता है पूछने वाला। तो बताइए आप पूछने जा रहे हैं मोहल्ला से, तू नहीं बता रहा है, तो क्या सरकार आएगा पूछने, तू बताएगा? तब तो कहेगा बाल ले, हमारे ऊपर टैक्स मारेगा, तुम इनकम से छापा मारेगा, नहीं बताएंगे हम। समझ में आया? बताएगा वो? नहीं बताएगा। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हम लोग राष्ट्रीय आय का गणना कर लेते हैं। तो इसका गणना का एक अलग जीडीपी के बारे में सुने हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में अभी आगे आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी आप केवल बस ट्रेलर देखिए कि हम लोग टोटल देश का इनकम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। इसे कहेंगे राष्ट्रीय आय। पूरे राष्ट्र का आय को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय। समझ में आया? तो राष्ट्रीय आय मतलब पूरे राष्ट्र का आय। समझ में आया? और ये पारिवारिक आय है आपका, तो 25,000 आपका पारिवारिक आय है। समझ में आया? अगर हम पूछें कि बताइए इसमें प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, प्रति व्यक्ति मतलब समझ रहे हैं, पर हेड, यानी कि प्रत्येक लोगों में अगर इसको बांटा जाए तो कितना कितना बटेगा। 25,000 में कितने लोग आपके परिवार में हैं, 5, तो 25,000 को अगर हम 5 लोगों में बांटे तो कितने में बटेगा, 5,000, यानी प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ, 5,000। यानी कि अगर एक परिवार में 5 लोग हैं और परिवार का इनकम 25,000 है तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, 5,000। प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, 5,000। कैसे निकला है प्रति व्यक्ति आय?
प्रति व्यक्ति आय कितना निकला है? 5000। कैसे निकला है? क्योंकि हम लोग पूरा परिवार का आय को क्या कर दिए हैं? कैलकुलेट कर दिए हैं, और परिवार में टोटल जितने भी लोग हैं उन लोगों से क्या कर दिए हैं? डिवाइड कर दिए हैं। तो हमको पता चल गया कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आय आ रहा है, तो इसको हम कह दिए प्रति व्यक्ति आय। समझ में आया? इकोनॉमिक्स में केवल आपको यही पढ़ना है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कितना इनकम है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉट, कितना महंगाई बढ़ा, कितना सस्ताई हो गया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बोला जाता है इसको। ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में केवल आपको यही पढ़ना है कि रुपया पैसा के बारे में। ये किसमें पढ़ना है? इकोनॉमिक्स के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में ये सब क्या करना है? पढ़ना है। अब अगर भूगोल में चल जा रहे तो भूगोल का अलग डिपार्टमेंट है, उसमें आपको पहाड़ पठार, जमीन, मृदा, भूमि, वायुमंडल, क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, इस सब के बारे में कहाँ पढ़ेगा? भूगोल में। समझ में आया? तो सब चैप्टर का अपना, सब सब्जेक्ट का अपना अलग अलग क्या है? महत्व है। समझ में आया? अब पॉलिटी में चले जाइएगा तो वहां पर राजनीति के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको कि कैसे नेता सब चुनाव लड़ेगा, राष्ट्रपति क्या होते हैं, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, संसद क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, कानून कैसे बनता है, कानून कैसे पास होता है। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट क्या आता है, ये सब राज्यसभा, लोकसभा, इस सब के बारे में कहाँ पढ़ने को मिलेगा? पॉलिटी में, यानी कि राजनीति में। तो सब सब्जेक्ट का अपना अलग अलग क्या है? महत्व है। आपको संसाधन के बारे में कहाँ पढ़ने को मिलेगा? भूगोल में। लेकिन संसाधन का उपयोग करके पैसा कहाँ कमाएंगे? इकोनॉमिक्स में। समझ में आया? सभी सब्जेक्ट आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत है? और सब सब्जेक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा? लेकर चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकला। परिवार में 5 आदमी थे और परिवार का इनकम था 25,000, और 5 आदमी से जब हम डिवाइड कर दिए तो क्या निकल गया? प्रति व्यक्ति आय। ये तो हम परिवार का प्रति व्यक्ति आय निकाले। और ऐसे पूछ देगा अगर पूरे देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो बताइए देश का पहले हम इनकम निकालेंगे। देश का इनकम को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। अरे पूरे राष्ट्र के आय को राष्ट्रीय आय। तो पहले हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे, यही करेंगे, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय में किससे भागा देंगे? राष्ट्र में कितने लोग रह रहे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन से, यानी कि टोटल जनसंख्या से हम क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। और जब जनसंख्या से हम भागा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला, इसको बहुत विस्तार से पढ़ना है, तभी ट्रेलर है, इसको बहुत विस्तार से अभी आपको आगे क्या किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का विकास कैसे हुआ। समझ में आया? तो आर्थिक क्रिया के बारे में हमको समझ में आया। आर्थिक क्रिया जिसके माध्यम से हम पैसा क्या करते हैं? कमा के लाते हैं। और इसमें प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे? अगर पैसा कमा के ला रहे हैं 25,000, पूरा हमारे परिवार का इनकम कितना है? 25,000, और परिवार में 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। उसी प्रकार पूरे राष्ट्र के आय को राष्ट्रीय आय, और राष्ट्र में टोटल जनसंख्या से भागा दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा।